हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और देखिए, अभी कल या परसों में ही ये हमारे जो वैकेंसी से पहले जो अपनी वैकेंसी आई थी और उनके फॉर्म भी फिल करवा लिए गए थे, लेकिन कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी, यानी कि उस पर स्टे लग रहा था इतने दिन से। ठीक है। और जब अब उसका स्टे हटा है तो उस वैकेंसी में वापस से फॉर्म रीओपन हुए हैं। फॉर्म रीओपन का मतलब है कि वापस से एक मौका मिलना कि अगर किसी कारणवश हम वो फॉर्म नहीं भर पाए थे तो हम उस फॉर्म को वापस से भर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि पहले ये जो एग्ज़ाम था ये अक्टूबर में होने की संभावना थी, इसकी अक्टूबर नवंबर बता रहे थे, लेकिन अब इसकी संभावना जो है वो अक्टूबर नवंबर में न के बराबर बन रही है। क्यों बन रही है? तो देखिए, अभी तो अक्टूबर में इसकी फॉर्म डेट चल रही है, अभी तो इसकी फॉर्म डेट होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, 10 से 5 दिन, जितना भी उनका जो होता है वो उस हिसाब से देंगे। करेक्शन के बाद में देखिए फेस्टिवल टाइम आ जाएगा, तो उस दौरान नहीं हो पाएंगी। और फिर अब जैसे स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, या किसी स्कूल का जो सबका अपना अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे जो राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल है या एनीवेज गवर्नमेंट स्कूल जहाँ भी हैं वहाँ दिसंबर में हाफ ईयरली होता है, लेकिन जो सीबीएसई स्कूल है वहाँ नवंबर में जो है वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। उसके अलावा किसी सब स्कूल का सिस्टम अपने हिसाब से होता है, तो वो जैसे मिड टर्म्स लेते हैं, या तो किसी भी कारणवश आप देख लीजिए, बीच में अगर अपन बात करें तो अलग अलग राज्यों में चुनाव भी आ जाएंगे। तो हम देखें तो ये टाइम अगर जाता है तो ये जनवरी फरवरी तक जा सकता है। ठीक है। यानी कि इस एग्ज़ाम की जो संभावना है वो हम कह सकते हैं कि जनवरी और फरवरी तक हो सकती है। ठीक है। तो अच्छी बात ये है, देखिए, जनवरी फरवरी तक होने का मतलब है कि एक बार वापस हमें फॉर्म भरने का मौका मिला है। ठीक है। फीस थोड़ी ज़्यादा है, 1500 रुपये है, तो देखिए एक बार फीस की साइड मत देखिए, क्योंकि शायद हम इतना तो मंथली रिचार्ज 300 का मंथली रिचार्ज करवाते हैं, उसमें भी डाटा पूरा हो जाता है तो फिर वापस से नेट का रिचार्ज करवा लेते हैं। और जब हम 20,000 का 15,000 का फ़ोन रख सकते हैं, ठीक है, तो 1500 रुपये कोई मायने नहीं रखता कि 1500 रुपये का फॉर्म हम इजीली भर सकते हैं, तो ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है। इसमें अलग अलग हैं, हॉस्टल वार्डन के भी हैं। ठीक है। टीजीटी है, पीजीटी है, लेकिन आज मैं यहाँ बात करूँगी पीजीटी की। ठीक है। पीजीटी की बात मैं क्यों करूँगी? क्योंकि इसलिए करूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में, यानी कि आरपीसी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने भी जो फर्स्ट ग्रेड के 2000 पद हैं उनके लिए वित्तीय समिति ने हाँ की है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इतनी हाँ हुई है तो कहीं ना कहीं वो पद भी आएंगे। वो पद हो सकता है 2024 की जुलाई अगस्त में आए या एंड में। ठीक है। उनका हम अभी नहीं कह सकते, उनका सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो पद आएंगे। ठीक है। आएंगे कब ये कोई नहीं जानता। ठीक है। क्योंकि एक बार चुनाव होते ही कोई भी सरकार है आएगी भी, सिस्टम को समझे भी, पहले की जो फॉर्म भरे हुए उन भर्तियों को कराएगी, उसके बाद ही कहीं ये सहयोग बनता है कि ये एग्जाम हो पाए, जो अपनी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की है। लेकिन ईएमआरएस एक अच्छा रास्ता है अपने पास, तैयारी से जुड़े रहने का एक अच्छा रास्ता है। हो सकता है कि पद कम होंगे, हाँ, इंडिया लेवल पे अपन देखें तो देखिए पद कम हो सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस चीज से देखिए जो लगेंगे वो भी तो बच्चे हम में से ही निकलेंगे ना। ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले आज हम दोनों के जो सिलेबस है उसकी तुलना कर रहे हैं, और किस हिसाब से हम दोनों के सिलेबस को ऐसे मेंटेन करके चलें कि जनवरी फरवरी तक जब भी एएमआरएस हो तब तक हम ईएमआरएस को अच्छा पढ़ चुके हों, और जो फर्स्ट ग्रेड का जो बाकी सिलेबस बचेगा उसको हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जून जुलाई तक तो बिल्कुल भी एक बार संभावना नहीं है। तो देखिए, इसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड से मतलब नहीं, ये पार्ट की बात है, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात है तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट के बता रही हूँ। ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर है अपना। ठीक है। तो करंट अफेयर से आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो जो जीके का जो पोर्शन बचता है वो यहाँ पे सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन का ही बचता है। ठीक है। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, इसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड जो नई चीज़ें हो रही है उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, इसमें करंट भी है, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है। कुल मिला के ये मार्क्स होते हैं अपने पास 50। उसके बाद जनरल इंग्लिश प्लस जनरल हिंदी। ठीक है। यहाँ से होंगे हमारे 10-10 क्वेश्चन। ठीक है। 10-10 क्वेश्चन का है, इसमें ओनली हमें पासिंग मार्क्स लेके आने हैं।
ठीक है। यानी कि अगर ये हिंदी और इंग्लिश अगर हमारा क्वालिफाई नहीं होता है तो जो हमारा आगे का पेपर है वो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें चीज़ों को क्वालिफाई के हिसाब से पढ़ना है कि हम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस है देखिए, जो रीजनिंग एबिलिटी है ये अपनी फर्स्ट ग्रेड में भी है। ठीक है, आईसीटी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी है, जनरल अवेयरनेस फर्स्ट ग्रेड में भी है, जनरल इंग्लिश प्लस हिंदी फर्स्ट ग्रेड में भी है। ये मैं राजस्थान के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद पेपर की बात करें तो पेपर में देखिए सब्जेक्ट के होंगे 70 क्वेश्चन, पेडागोजी के होंगे 5 क्वेश्चन और एनईपी 2020 के होंगे 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल होते हैं 80 मार्क्स। क्वेश्चनों की संख्या होती है यहाँ पे 80। ठीक है, यानी कि टोटल 50 प्लस 80 प्लस 20 यानी कि 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, इतनी बात रही है। तो ये सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस को कवर करते हैं तो ये सिलेबस हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक बार इस सिलेबस को लेके चलते हैं तो वो उस सिलेबस में से कुछ बच जाएगा क्योंकि वहाँ पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इस सिलेबस को लेके पढ़ते हैं तो हो सकता है कि जनवरी तक, जैसे अभी अक्टूबर आधा गया, नवंबर दिसंबर जनवरी यानी कि ढाई महीने 3 महीने हैं। ठीक है, और जो बच्चा पहले यानी कि 2-3 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है उस बच्चे के लिए गोल्डन चांस हो सकता है। ठीक है, उसकी तैयारी को एक शार्पनेस मिल सकती है। और दूसरी बात ये भी अच्छी है कि इससे हमें सब्जेक्ट का अंदाजा हो जाएगा कि जनवरी तक हम कितना सब्जेक्ट तैयार कर पाए हैं और हमें आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी के 5 होंगे, एनईपी बहुत छोटा सा है, इसको आराम से हम 2-3 घंटे में इजिली जो आने वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो पेपर होगा 11th-12th बेस पे होगा। ठीक है, जबकि आरपीएससी की बात करें तो वहाँ पे जो है अपना स्नातक स्तर और एमए लेवल का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें इंटरव्यू नहीं है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये, लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2023 है, ये रीओपन डेट है, इससे पहले फॉर्म पहले भरवा चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25। ठीक है, अब एक बार इसी दृष्टि से हम फर्स्ट पेपर को जो इसका आरपीएससी के फर्स्ट पेपर को और सेकंड पेपर को एक साथ देखते हैं, उसके बाद हम तुलनात्मक रूप से इनके सिलेबस की बात करेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री इंडिया प्लस राजस्थान 15 क्वेश्चंस, स्कूल मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी राजस्थान 10 से 13 क्वेश्चन एवरेज, क्योंकि एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में हुए हैं तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन, करंट 8 से 11 क्वेश्चन, मैथ्स 8 क्वेश्चन, रीजनिंग 2 से 5, यानी कि एवरेज बता रही हूँ 2 से 5 के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस 3 से 5 एवरेज अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से, पॉलिटिक्स 3 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक बार 2.5 महीने के लिए हम इसमें से जो चुनते हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, हिस्ट्री यहाँ पे अपनी आएगी, रीजनिंग होगी। ठीक है, मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस होंगे, टीचिंग मेथड्स भी होंगे। इसमें से हमें उसको चुनना है पहले जो ईएमआरएस में आएंगे, क्योंकि देखिए उसकी संभावना एक बार ज़्यादा है होने की एग्ज़ाम, क्योंकि वो एग्ज़ाम पास में। ठीक है, सब्जेक्ट हम वहाँ भी कवर कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पिछड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो करंट यहाँ पे अच्छा तैयार हो सकता है, इंडियन हिस्ट्री अच्छी तैयार हो सकती है, रीजनिंग अच्छी तैयार हो सकती है, हिंदी और इंग्लिश अच्छी तैयार हो सकती है। दूसरी बात, जिनके जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी तैयार हो जाएगा उनका। ठीक है, यहाँ पे 40% मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई होने चाहिए फर्स्ट पेपर में, मैं बात कर रही हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की। ठीक है, चलिए सेकंड पेपर 130 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ अपने पास कितने क्वेश्चन की संख्या थी, 70 क्वेश्चन की संख्या थी, यहाँ पे 130 क्वेश्चन, यानी कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट कॉमन फॉर ऑल है, यहाँ पे मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट सबके आएगा, चाहे वो बच्चा किसी भी विषय से है, और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो 20 आएंगे। वैसे जो पहले जो सिलेबस था उसमें 30 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन जो पीछे एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन आए हैं, टोटल मिला के 225 क्वेश्चन है। बाकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जाती है, लेकिन जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो अपने कितने हैं, 40 मार्क्स, यानी कि एटलीस्ट 40% मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं दोनों पेपर में अलग अलग। एक पेपर की बात नहीं है यहाँ, दोनों पेपर की बात अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पोर्शन को उठाइए, उस सिलेबस को उठाइए जो हम आगामी 2.5 महीनों में तैयार कर सकते हैं और ईएमआरएस के लिए हम थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए आप, ये तो हमारे AMRS के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो क्वेश्चंस कैसे कैसे डिवाइड किए हुए उनकी बात है। अब अपने एक बार सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ बात करूंगी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखो आप, इसका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश में जो मेरा हाथ है वो बहुत ज़्यादा तंग है, ठीक है। इतना तंग है कि शायद मैं बता नहीं सकती। तो देखिए, अब इसमें हम बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स की जो टॉपिक्स RBSC फर्स्ट ग्रेड में और EMRS में सेम है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, चट्टाने, ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट टेक्निक्स, वर्क ऑफ विंड्स, ये इसमें अलग अलग खुल के दिया हुआ है। और उसमें जैसे एक शब्द दे दिया, ठीक है, द अर्थ दे दिया। अब अर्थ के अंदर उसकी सारी चीजें दे दी, ठीक है। ऐसे जैसे प्लेट विवर्तनी है, अपरदन, अपक्षण, इसको यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, वहां पे उसको एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें पवन के कार्य, प्रवाहित, इसमें उसमें अपर्दन वगैरह अलग से दे रखा है, लेकिन ये कार्य सारे अपने पवन में ही आ जाते हैं, ठीक है। पवन और नदियों द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। ये देखिए आप, हिमनद के कार्य, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, सूर्य तप एवं ऊष्मा बजट, आर्द्रता एवं विरक्षण, महासागरीय नितल के उच्चावच, लवणता, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। उसके बाद देखिए आप, अवस्थिति, भौतिक विभाजन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, आपदा प्रबंधन, यहाँ पे एक साथ दे दिया, वहां पे अलग अलग दिया हुआ है। प्रमुख फसलें और खनिज और उद्योग, पर्यावरण प्रदूषण, सतत विकास, मानव भूगोल, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ पे आपको टॉपिक कुछ तो इसलिए भी ज़्यादा लग रहे हो क्योंकि अपने तो यहाँ ऐसे करके दे दिया इसको, और जो EMRS का सिलेबस है उसमें जैसे एक ऊपर लाइन लिख के उसके अंदर सारी चीज़ों को घुसा दिया है, ठीक है। तृतीय एवं चतुर्थक, परिवहन एवं संचार, ठीक है। इसमें संचार में थोड़ा सा है, यहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे थोड़ा सा कम है। मापनी, मानचित्र, मानचित्र परिप्रेक्ष्य पे स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी, मध्य माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन व सहसंबंध, समपटल सर्वेक्षण। उसके अलावा, ठीक है, जैव विविधता, इसमें मुझे अलग से नहीं दिखा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी का अर्थ, क्षेत्र, इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, इसका इतिहास जो रहा हुआ है, इसमें जो भी ब्रांच है जैसे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, इसकी जो ब्रांच है उन सब के बारे में, यानी कि एक तरीके से एक विस्तृत, यानी कि इसका अपन कह सकते हैं ऐतिहासिक पटल, ठीक है। यानी कि इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो सारी ज्योग्राफी ऐसे डिसिप्लिन। तो देखिए 11th और 12th की NCERT तो वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, और 11th और 12th की NCERT में ये चैप्टर अपन को फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। जैव विविधता, भू संकलन, तो देखिए सिलेबस उससे भी छोटा है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से भी छोटा है। तो अगर 2.5 महीने 3 महीने अगर हमने कुछ पढ़ा है, देखिए जिसने स्टार्टिंग किया उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत का मतलब है कि 20 से 30% पढ़ लिया है, तो देखिए हमें वापस एक चांस मिल सकता है कि ये एग्ज़ाम जनवरी तक कंडक्ट होगा, और इसमें फर्स्ट ग्रेड से सिलेबस कम है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।